अस्सलाम वालेकुम। ये एक और साइट है। इसमें 4 जेनसेट हैं सिंक्रोनाइजिंग के लिए। कमन्स ब्रांड है जो कि डिफरेंट रेटिंग के हैं। इसमें आपका 500 केवी के 2 सेट हैं, 320 का एक सेट है और 150 केवी का एक सेट है। तो आज मैं इनको सिंक्रोनाइज जो है वो आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है आप मल्टीपल जेनसेट को सिंक्रोनाइज करते हैं। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलरेडी मैं मल्टीपल वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ स्काडा के हवाले से और कुछ की लाइव जो सेटिंग्स हैं और कैलिब्रेशन है लोड के हवाले से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी मैं कनेक्ट होता हूँ इस मॉड्यूल के साथ। मैं यहाँ से इस फाइल को जो है वो रीड करता हूँ। तो यहाँ से मैं फाइल रीड करने के बाद आप देखते हैं कि अभी जो है ये कनेक्ट हुआ हुआ है कंट्रोलर एक। तो फाइल रीड हो रही है। तो अभी मैं इनको स्टार्ट करूँगा वन बाय वन करके, और स्टार्टिंग के बाद जो है वो मैं इनको ट्राई करूँगा सिंक्रोनाइज करवाने की बगैर लोड के ऊपर, यानी आई विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज विदाउट लोड, एंड देन इफ नीड एनी कैलिब्रेशन configuration required on SCADA panel, so I will do accordingly. तो let's start। ये स्काडा का मेन्यू, इसका लाइव स्टेट पे देखें तो जो कुछ लाइव आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कैलिब्रेशन होती है, वो आप इस वाले पोर्शन से करते हैं या इस वाले मेन्यू से की जाती है। वंस यू क्लिक ऑन स्काडा तो ये जो स्विच है ये मेल फीमेल ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये स्विच जब कनेक्ट होता है दैट्स मीन कि आपका जो स्काडा कनेक्ट हो चुका हुआ है, यानी आपका वो पोर्शन जिस पे आप कुछ लाइव सेटिंग्स कर सकते हैं। एक तो ये अपर पोर्शन है जिस पे आप एडिटिंग करके कॉपी करते हैं, राइट करते हैं उसके ऊपर, ये इस बटन से राइट की जाती है। लेकिन इस वाले पोर्शन पे राइट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये लाइव उसके अंदर सेव हो रहा होता है, ये लाइव पार्ट होता है। और जब हम इसकी फ़ाइल सेव करते हैं तो सिर्फ इसी पोर्शन की फ़ाइल सेव होती है, ये वाले पोर्शन की फ़ाइल सेव नहीं होती। ये उस कंट्रोलर के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की सेटिंग्स होती हैं जो लाइव ही की जाती हैं, जिनको हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ देखा जा सकता है उनको, और उसको अगर किसी दूसरे कंट्रोलर में करनी हो तो सिर्फ उसको देख के कॉपी कर सकते हैं। जस्ट कॉपी रीड राइट नहीं की जा सकती। सिर्फ ये जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है उसमें ये वाली चीज़ें आती हैं। तो यहाँ मिमिक के ऊपर आता हूँ। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से इसको मैं जो है वो स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम मैनुअल मोड, देन प्रेस द मैनुअल बटन एंड देन क्लिक द स्टार्ट बटन। देखें ये स्टार्टिंग हो रही है, क्रैंकिंग और सेफ्टी ऑन डिले स्टार्ट हो चुका हो। तो मैं यहाँ से इसके पैरामीटर्स देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से इसके देखें, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज आ गया और फ्रिक्वेंसी भी आ गई। 60 हर्ट्ज़ जो है वो आपकी फ्रिक्वेंसी है, 1800 आरपीएम, और 400 वोल्टेज जो है ये कैलिब्रेटेड है इस सेट के ऊपर। यानी आप समझिए कि ये जो एप्लीकेशन है ये 60 हर्ट्ज 400 वोल्ट की एप्लीकेशन है। तो इसके ऊपर मैं दोबारा मिमिक के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर आप जो है वो इसकी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट्स का जो आपकी स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादा इनपुट की जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने कॉन्फ़िगर की होंगी उनका आपको यहाँ पर स्टेटस मिलेगा। गवर्नर अगर मल्टी थ्रेड की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ से आप देखें कि ये जो है 2 नंबर जो है ये कनेक्टेड है सेट, और इसकी एम एस सी आई डी भी 2 है और प्रायोरिटी भी इसकी 2 है। और ये 4 जो है 4 सेट जो है वो बस पे कनेक्टेड है, यानी एम एस सी लिंक के ऊपर जो है इस वक्त 4 जो हैं वो आपके सेट कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ से इसकी अगर मैं गवर्नर और एवीआर की आप देखें तो यहाँ से इसको आप, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है इसकी गवर्नर की सेटिंग्स की हुई है जो स्विच 1 और स्विच 2 की, और इस तरीके से इसके एवीआर की भी सेटिंग्स इस तरीके से की हुई है स्विच 1 स्विच 2 की। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीज करने से आपके वोल्टेज बढ़ते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने टेस्टेड करके इसकी सेटिंग्स कर चुका हूँ। इसकी सेपरेटली जो सेटिंग्स हैं उसकी भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें स्विच 1 स्विच 2 को किस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है। तो लेट्स मूव ऑन। मिमिक पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका ब्रेकर क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस बटन इज फॉर द क्लोजिंग टू एसीबी, जस्ट पुश, और आपका ये ब्रेकर आपका क्लोज हो चुका होगा। ये आपका ब्रेकर क्लोज हो चुका होगा।
तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं रनिंग ऑन लोड है, ब्रेकर इसका क्लोज है और रनिंग ऑन लोड है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको देखूँ तो मल्टी सेट पे आके इसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट ऑन लोड आपको एक मिल रहा है और सेट ऑन द बस आपको 4 है। इसका मतलब है कि जो 4 नंबर ऑफ सेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं एमएससी लिंक के थ्रू, और एक का ब्रेकर क्लोज हुआ हुआ है, यानी एक जो है वो ब्रेकर क्लोज कर चुका है, लोड पर आ चुका है, और 3 जो है वो वेटिंग पे हैं। इससे आपको ये पता चलता है। आईडी आपको और प्रायोरिटी नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन जो है वो देखना ज़रूरी होती है कि आपका कितने परसेंट जो है वो काम कर रहा है, गवर्नर कितने परसेंट आउटपुट पे खुली हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो लेट्स मूव ऑन। अब मैं जो है इसको जो सेकंड जेन सेट है उसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो अभी ये चलता रहेगा ऐसे ही, तो मैं दूसरे के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से अभी मैं इसको केबल रिमूव करवा के, ये केबल रिमूव हो गई आप देखें, तो आपकी दूसरे के साथ मैं इसको कनेक्ट करवाता हूँ। डिवाइस कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये आपका डिस्कनेक्ट हो चुका है, और ये स्विच देखें आपका, ये स्विच डिस्कनेक्ट हो चुका है, यानी इसकी केबल निकल कर, ये पहले आपका जेनसेट नंबर 1 चल रहा था, अब 2 के ऊपर केबल लगी तो पहले वाला डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे यहाँ से दोबारा से इसको वो स्काडा को करना पड़ेगा रीड। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्काडा, और ये ट्राई टू कनेक्ट, और ये देखें ये जो स्विच इंडिकेशन है ये कनेक्ट हो चुकी हुई है। अब मैं इसको इन पर आता हूँ, और सिमिलरली इसको मैं इस तरीके से, ये अभी स्टॉप मोड पर है, इसको मैं मैनुअल मोड प्रेस करता हूँ। मैनुअल मोड के बाद मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो वंस प्रेस द स्टार्ट बटन, तो स्टार्टिंग सेफ्टी ऑन डिले, or if we go to quickly the voltage you can see, then you can see the 400 voltage and 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जो कि स्टैंडर्ड है इस एप्लीकेशन का। 1800 आरपीएम, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 400 वोल्टेज, 3 फेज और लाइन टू लाइन 230 बनते हैं वो। तो ये गो वार्म अप टाइम जो है वो कंप्लीट हो रहा है, 30 सेकंड का वार्म अप टाइम रखा हुआ। उसके बाद जो है आप उसका ब्रेकर क्लोज कर सकते हो, तो वार्म अप टाइम के बाद ही आप ब्रेकर क्लोज करते हो। तो रनिंग ओवरफ्लोड आ गया हुआ है इसका भी। अगर मल्टी सेट पे जाएं तो इस वक्त आप देखें कि ये जेन 1 पर आ चुका है, यानी बेसिकली 2 आईडी मैंने चेंज की हुई है। तो पहले 2 नंबर आईडी थी और 2 नंबर की प्रायोरिटी थी, अब 1 नंबर आईडी और 1 नंबर प्रायोरिटी है। अब जब मैं इसका ब्रेकर क्लोज करूंगा तो यहाँ पर 2 का डिजिट जो है वो अपेयर हो जाएगा, यानी इसका मतलब होगा कि 2 जनरेटर बस पर है, यानी अब सिंक्रोनाइज होगा ये सेकंड सेट जो ऑलरेडी कॉमन बस के ऊपर चल रहा है जेन सेट। यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ इसको सिंक्रोनाइज करने की। तो नो, ये फर्स्ट DG विल सिंक्रोनाइज विद द कॉमन बस which already genset available on the common bus. Okay, that was the number 1 DG set, and this one is the number 2 genset. Okay, so just press the breaker close, synchronizing delay, and sync to the, और ये आप सिंक्रोनाइज हो चुका है। और मैं फौरी तौर पर इसका देखता हूँ कि क्या बिहेवियर आ रहा है गवर्नर और इंटरफेस का। एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल। इस पे आप देख सकते हैं कि सब ठीक है। रिवर्स पावर की तो नहीं पावर आ रही। इस पे अगर देखा जाए तो जो है कुछ पावर फ्लो हो रहा है इस पे। अभी मैं लोड डलवाने की जो है वो भी साथ साथ कोशिश करता हूँ कि लोड जो है मिल जाए। पावर पर आते हैं तो पावर पर आप देख रहे हैं कि जो है अभी पावर फ्लो कंपेयर्स में तो इस वक्त जो है हम देखेंगे 2 जेनसेट जो हैं वो पैरेलल में चल रहे हैं। कुछ लोड मैंने पुट किया उसके ऊपर, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 सेट ऑन लोड है
ठीक है, जिसके साथ ये कनेक्ट हुआ है इसकी आईडी 2 है और जो दूसरे दो है वो स्टैंड बाय पे। अब मैं थर्ड वन को जो है वो स्टार्ट करूँगा। पावर में आपको दिखाऊँ तो पावर में आप ये पैरामीटर देख सकते हैं कि तकरीबन 8-9% लोड चल रहा है हर किसी के ऊपर, दोनों के ऊपर। और अगर AVR की आपको इंटरफेसिंग बताएं तो यहाँ पर AVR का जो आउटेज है वो कितना परसेंट ओपन क्लोज हुआ है। ये हो गया। अम्पेयर देखेंगे तो अम्पेयर में भी आपको तकरीबन कोई इसके ऊपर एवरेजली कि 30-40 एम्पेयर तक लोड चल रहा है। तो मैं अब जो है ना वो थर्ड वन के साथ आता हूँ। तो ये दो इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल में चल रहे हैं। तो अभी मैं इसकी केबल रिमूव करवाता हूँ। ये देखें यहाँ पे नो डिवाइस आ गया, यहाँ पे डिवाइस डिस्कनेक्टेड हो गई है। और जब अब केबल लगेगी तो यहाँ पर ये सेंस कर लिया इसने कंट्रोलर। यू कैन सी हेयर 8610, यू कैन सी हेयर डिवाइस इज कनेक्टेड, सो नीड टू कनेक्ट द स्काडा। यहाँ से मैं इसको जो है वो कनेक्ट करता हूँ थर्ड वन को। तो ये ट्राइंग टू कनेक्टिंग। और यहाँ पर मैं जनरेटर पर आता हूँ। जनरेटर पे मैं मल्टी सेट पे आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक्त जो है ये थर्ड वन के साथ मैं कनेक्ट हो चुका हूँ MSCRD3 फॉर RT3। और इसको मैं जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ से मैनुअल मोड पे। मैनुअल मोड से जो है मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ, पुश द स्टार्ट बटन एंड जनरेटर ऑन रनिंग, क्रैंकिंग ऑन। इसमें जो है नहीं हुआ स्टार्ट। इसका शायद सेंसिंग वाले जो ब्रेकर है ना वो बंद थे। मैं अभी इसको दोबारा जो है वो ब्रेकर क्लोज करवाता हूँ। सेंसिंग पे जो इनपुट मिल रही होती है ज़ाहिर है अगर वो इनपुट बंद होगी तो अगर जनरेटर स्टार्ट भी हो जाएगा तो उसको वो सेंसिंग नहीं मिलेगी। दैट्स मीन कि मॉड्यूल जो है वो डिटेक्ट करेगा कि जनसेट जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वो इसलिए दोबारा क्रैंकिंग की अटैम्प्ट करेगा। इसकी शायद जो है वो बैटरी डाउन है, तो मैं 3 नंबर को स्किप करता हूँ। बैटरी डाउन है इसलिए वो जो पूरा जो क्रैंकिंग है वो उसकी हो नहीं पा रही। तो आई विल ट्राई टू कनेक्ट द फोर्थ वन। अच्छा, इसमें मैं अभी मैंने केबल चेंज करने की इंस्ट्रक्शन दी है। मैं केबल चेंज करवाता हूँ। अभी आप देखेंगे जब केबल रिमूव होगी तो यहाँ से ये डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइस डिस्कनेक्टेड की यहाँ पर इंडिकेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। दो डिवाइस डिवाइस डिस्कनेक्टेड, वंस अगेन कनेक्टेड, डिवाइस कनेक्टेड एंड यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर मैं जो है इसको रीड करता हूँ स्काडा से और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फोर्थ वन होगा। इस पर मैं द क्विकली मल्टी सेट पर आता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें यू कैन सी हियर द 4 नंबर आईडी, 4 नंबर प्रायोरिटी। तो लेट्स मूव ऑन। इसको मैं ट्राई करता हूँ स्टार्ट करवाने की। देखते हैं ये स्टार्टिंग, क्रैंकिंग ऑन ऑन, और ये सेफ्टी ऑन डिले पेड। और लेट्स सी, गुडनेस, ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। 60 हर्ट्ज वोल्टेज और आपके 400 वोल्टेज, 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, 230 लाइन टू न्यूट्रल और 400 जो है आपके लाइन टू लाइन जो वोल्टेज हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको जो है वो मैं सिंक्रोनाइज करवाने की जो कोशिश करूँगा। वार्म अप टाइम इज गोइंग ऑन। तो आफ्टर वार्म अप टाइम वी कैन close the breaker on common bus, and after synchronization that breaker will be closed. Or once the breaker close the synchronization, after synchronization the load sharing will be start among the three gensets. So we can close here and just push this button to closing the breaker sync delay,
एंड सिंक टू जनरेटर और सिंक्रोस्कोप ऑन। ये ब्रेकर आपका क्लोज हो चुका हुआ है, तो फौरी तौर पर मुझे चेक करना पड़ेगा इसके पैरामीटर्स, कोई abnormality तो नहीं है। वो मैं यहाँ से चेक करता हूँ। इस पे आपका जो पावर है वो ये आ चुकी है, और क्योंकि लोड बहुत कम है तो मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, एम्पेयर जो है वो कम हो गए हैं। फोर्स यहाँ पे देखें आप, 3 जो है वो सेट ऑन लोड हैं, ठीक है, 3 सेट ऑन लोड हैं, और आपका जो है वो सेट 4 एक सेट रहता है इसकी बैटरी डेड है। गवर्नर एवियर इंटरफेसिंग के ऊपर आते हैं तो हाईली जंपिंग है, इस पे नीड टू सेट सम गेन सेटिंग्स ऑफ द एनालॉग्स KVR, then you must see here एनालॉग। भी मैं इसकी पावर देखूं तो उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। एम्पेयर में देखूं तो एम्प्स की बात की जाए तो कुछ स्टेबिलिटी है इसमें, 5190 to 61। once again the analog, the stability 15 and 76, okay। so our चल रहे हैं 3 जो जनसेट आप देख रहे हैं। तो ये थी एक सिंक्रोनाइजेशन लोड शेयरिंग की, आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है किस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन आप सेटिंग करते हैं, आप किस तरीके से जनरेटर्स के पैरामीटर देखते हैं। ये ओवरऑल जो है इस तरह की बेशुमार वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी चाहिए, आप पूछ सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई सर्विसेज चाहिए वर्ल्ड वाइड, वो भी आपको मिल सकती हैं। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए वो भी आपको मिल सकती हैं। कॉमैप कंट्रोलर हो, डीप सी हो, आपका वुडवर्ड हो, आपका डेटाकॉम हो, आपका मिकाल्टे हो, आपका जो है कोई भी कंट्रोलर हो, कोई भी जेनसेट्स हो, नो प्रॉब्लम। किसी भी तरह की सर्विस जो है वो आपको मिल सकती हैं, किसी भी तरह की सपोर्ट, किसी भी तरह की जो हेल्प है वो आपको मिल सकती है। तो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।